गीतांजलि रेजिडेंसी का पहले कैटलॉग देखिए, इसकी स्टोरी समझिए क्या है। ये कॉटेज हैं जो बहुत अच्छे मतलब सपनों का घर बोल के जिनको बेचा गया, संजय घई, ठीक है। ये अब स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, योगा रूम है, मंदिर है, पार्क है, बिजली है, रोड है, कॉटेज के नक्शे हैं। इतनी सुंदर सुंदर कॉटेज थी, करीब 100-125 कॉटेज मिली भगत करके रामदेव जी को इन्होंने बेच दिया, हमें बिना बताए। मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है और इसके बाद ये मेन गेट देखिए, ठीक है। आज ये लगभग कम से कम नहीं तो इसके पूरे 10-12 फुट से ऊपर इन चारों तरफ से इन्होंने बिल्कुल खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। हमें बोला गया कि आप अपनी ज़मीन उसको ट्रस्ट में दे दो, आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ, लेकिन ये इसमें दक्षिण दान में दे दो, दुनिया देती है, आप दुनिया का डॉक्टर बनाएंगे, यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण होगा, तो आप अपना, मैं कहा हमारी अगर होगी हिम्मत तो हम दान में दे सकते हैं, दे देंगे, नहीं है तो नहीं दे सकते हम दान में। अपने घर में कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे, मकानों के दरवाजे उखाड़ दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, सरकारी अधिकारी इनको सुनते नहीं है, पुलिस इनको धुतकार के बाहर निकालती है। आप बताएं पत्रकार महोदय, इनके लिए कौन सा ऐसा जगह है जहां जाके इन्हें इंसाफ? मेरे को एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े अफसर किस चीज़ के लिए रखे हुए हैं? अगर इन्हीं कामों के लिए हमें कोर्ट में जाना है तो इन अफसरों को रखने का कोई फायदा नहीं है ना। इस वक्त तय समय से थोड़ा देर है हम, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी ट्रैफिक की इश्यूज थी। और मेरे दाहिने साइड मेरे माता जी सतीश सेठी जी, उधर आप नवीन जी, मलिक जी, जोयल जी और अनिल यादव जी, और मेरे साथ कंटाप के, आज मैं कंटाप के स्टूडियो में हूँ। ये वीडियो डेडिकेटेड है तमाम उन लोगों के साथ जिनके ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, और ये लड़ाई हम संघर्ष के साथ पूर्ण करेंगे। अधूरी लड़ाई लड़ने का शौक रेबल फाउंडेशन को भी नहीं है। अभी हमने देवभूमि उत्तराखंड में राखी उनियाल की एक लड़ाई लड़ी थी और महज 10 दिन में हम लोगों ने वहाँ स्टे ऑर्डर ले लिया है। अब सवाल ये है कि बाबा रामदेव, पातंजलि, आचार्य बालकृष्ण, शायद ये बहुत बड़े नाम हैं, या आचार्य हैं या स्वामी हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये उद्योगपति ज़रूर हैं, तो मैं इनको बाबा नहीं मानता। आज मैं नहीं बोलूँगा, आज मैं कंटाप में हूँ, आज सवाल उनके होंगे और उत्तर उन लोगों के होंगे जो पीड़ित हैं। पर वीडियो के पहले एक बात आपको बता दूँ कह के, हम लोगों की वीडियो की रीच रोकी गई है, लगातार हमारे लाइव सेशन रोके गए हैं, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब मैं अहमदाबाद से होता हूँ तब भी यही होता है। आप जो करना है कर लीजिए, इनको इंसाफ अब मिलेगा। उत्तराखंड में और समस्त भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पे इनके लिए जस्टिस की एक वॉर, अब लड़ाई लड़ी जा चुकी है और हम लड़ेंगे, और इनके मकानों पे कब्जा हम आपको हटा के दिखाएंगे, इनको पेनल्टी में हम अब दिला के रखेंगे। आगे के सवाल आपके मेरे भाई। मैं हूं प्रफुल्ल, और मामला तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे कि मामला किस बात पे है। तो चलिए, खैर मुझे 2 लाइनें याद आ गई कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आया बस्तियां जलाने में। ये आज ये शेर ना बहुत सटीक है, क्योंकि लोग एक मकान बनाने में कई सपने बेच देते हैं, कितने दिनों की मेहनत उसमें झोंक देते हैं, उसके बाद एक मकान बना पाते हैं। लेकिन उस मकान को तोड़ने के लिए चंद मिनट का समय लगता है। विकास के नाम पे तोड़ दिया जाता है, कभी रेलवे बनाने के लिए तोड़ जाता है, कभी हाईवे बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है, लेकिन मुआवजे भी नहीं मिलते। लेकिन इस बार जो मकानें तोड़ी गई या जिन मकानों को वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, वो मकान पतंजलि के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यानी अब समझ गए होंगे कि पतंजलि कौन लोग चलाते हैं। बाबा रामदेव हैं, यानी रामदेव बाबा हैं, लेकिन यो रामदेव योग गुरु नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े कारोबारी हैं। लोगों को योग करना सिखा गए और खुद कारोबारी बन गए, और 500 करोड़ से भी ज़्यादा के हकदार भी हो गए। तो खैर आज हमारे साथ ये वो लोग मौजूद हैं, रेबल भाई बता चुके हैं इनके बारे में कि ये कौन लोग हैं, इन्हीं के मकानों पे कब्जा किया गया है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं उसके बारे में। ये दिल्ली हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे है उसमें बदहारबाद के पास गीतांजलि रेजिडेंसी हुआ करता था, जो 2001 में विकसित किया गया था, यानी 2001 में बनाया गया था। लगभग 150 मकानें थी, क्लब था, पार्क था, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे था, यह सब कहा जा रहा था। इन लोगों ने अपने सपने बेचकर, या कह सकते हैं इन्होंने खून पसीने की कमाई से वहाँ पैसा लगाया, मकान बनवाया। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर इनके दीवारों को बंद कर दिया गया है, बिजली काट दी गई है, पानी नहीं है, यानी तमाम अगर कहे तो इनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया है कि आप यहाँ नहीं आएंगे। तो शुरुआत पहले आपसे करूँगा कि आप 2007 में वहाँ एक मकान खरीदती हैं, और मैं पढ़ रहा था कि शायद आपके लड़के खरीदते हैं कि आप लोग जब रिटायर हो जाएं तो वहाँ पे रह सकें। तो मामला पहले बताइए कि कैसे क्या हुआ, आप लोग कितने वहाँ पे रहते नहीं थे, इसके वजह से हुआ या फिर कुछ और मामला? हम रहते थे वहाँ पे पहले, मेरे हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो गया है, 7 साल हो गए हैं। तो लॉकडाउन में ना हम तो हर साल जाते थे, तो मतलब जब लॉकडाउन हुआ है ना, इन्होंने अंदर अंदर यूनिवर्सिटी तैयार कर लिया है। उसके बाद हमारा पानी, सीवर, लाइट काट दी गई है।
उसके बाद उन्होंने कहा जी देखो जी हमने तो जो करना कर लिया, आपने आना तो हेलीकॉप्टर से ही आएंगे, तो हमारे 25 फुट जो ना रोड जब बंद कर दी है वो हमारी चालू करा दे, पानी बिजली सीवर और 25 फुट की जो रोड है उसको चालू करा दे, हमने इनको नहीं बेचनी। इनका कहना है कि अगर आपको अपने घर में आना है तो आप बाई एयर आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। आप सोचिए कि आज़ाद भारत यानी लोकतांत्रिक देश में किसी का रास्ता बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो भले ही आपके निजी ज़मीन से क्यों ना जाता हो, लेकिन आप किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन इनका रास्ता बंद कर दिया गया है। आप उसके बाद से कंप्लेन कहीं की या फिर वहाँ से? नहीं कंप्लेन करी है, केस चल रहा है, अब हाई कोर्ट में चला गया केस, नैनीताल हाई कोर्ट में केस चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। ये डॉक्यूमेंट है हमारे सामने, आपको दिखा दूं कि ये डॉक्यूमेंट है, और इसके बारे में भी जानूंगा कि कब ये लोग ज़मीन खरीदे, क्योंकि बातें मैं नहीं बताऊंगा। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है ये वो लोग हैं जो सिस्टम के मारे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोकतांत्रिक देश में कह सकते हैं आज़ाद भारत में जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये पहले इसके बारे में आप बताइए, कब रजिस्ट्री हुआ, कब पूरा डॉक्यूमेंट क्या है? 2007 में हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, और उस समय ये मतलब हमारी कॉटेज जब हमने अपनी मर्ज़ी से बनवाई है उसके हिसाब से 2010 में ये कंप्लीट होकर हमारे को पोजीशन मिली थी। 2010 में हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई है। मेरे फादर मदर हर साल मतलब 2 बार, ये साल में 2 बार जाते थे वहाँ, हमने आदमी रखा हुआ था वहाँ चौकीदार। तो जब ये मेरे फादर की 2014 में डेथ हुई है और बाबा जी ने शायद 2016 में ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। हमें बोला कि हम आपके प्रॉपर्टी नहीं छेड़ेंगे। जब इनकी बिल्डिंग्स वगैरह सब तैयार हो गई, एंड टाइम पे लॉकडाउन के टाइम इन्होंने जो है आगे 8-8, 10-10 फुट जो है मिट्टी डलवा दी, बैक साइड पे मिट्टी डलवा दी, हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद करवा दिए। जब मैं पहली बार गया था, जब मैं लॉकडाउन में, तो उस समय मैंने देखा तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, उन्होंने बोला जी आप जो है अपना पुलिस स्टेशन में अशोक रावत जी हैं, उन्होंने मेरे को वहाँ बुलवाया। इनके आदमी भी आए थे वहाँ पे, राजू वर्मा, कालिका दास और एक और थे प्रवीण शर्मा, 3 आदमी वहाँ पे थे। उन्होंने मुझे धमकाया कि ऐसे है कि आप अपने मकानों में नहीं जा सकते, हम गार्ड को बोल देंगे, आप अंदर नहीं जा सकेंगे। तो मेरे को उन्होंने मना कर दिया। एक बार ना आप पेपर दिखाइए। ये तो कोर्ट के पेपर हैं जो हमने इन पे केस किया हुआ है, ये उसके पेपर हैं, उसके कोर्ट का ऑर्डर वगैरह है। थोड़ा पेपर को थोड़ा पेपर को गौर से देखिएगा, ये सरकारी मोहर है, ये कोई प्राइवेट मोहर नहीं है कि हम अपने मन से गए और लगा लिए। ये किसी पान के दुकान पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो लोग भी नहीं है जो फर्जीवाड़ा के नाम पे किसी का ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनका खुद का मालिकाना हक है, उसके बाद भी ये मारे मारे फिर रहे हैं। ये बार बार मैं बोलूँगा, इस मोहर की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये किसी पान की दुकान पे या पान वाले के पास का ये मोहर नहीं है, बल्कि सरकारी दफ्तरों का मोहर है, जहाँ से वेरीफाई किया जाता है कि इस पर आपका अधिकार है। लेकिन वो अधिकार, आपको एक बात बता देना चाहूँगा, आपने बड़ा सटीक मुद्दा उठाया कि ये डॉक्यूमेंटेड हैं, ये जुबानी बातें नहीं है, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे संदर्भ में 6 करोड़ 92 लाख का पातंजलि को बाकायदा एक पेनल्टी देनी पड़ी है, जुर्माना देना पड़ा है। और इनके जो अपने लोग हैं उन्होंने न्यायालय में एक एफिडेविट दिया कि वहाँ पे किसी का मकान नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ, माता जी पकड़िए ज़रा, ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये सादे लोग हैं। आप एक 74 साल की वृद्ध महिला से ये आशा नहीं कर सकते कि वो गला फाड़ पड़ के ये कहे कि ये मेरा मकान है, मेरा मकान है। ये वो एफिडेविट है जिसमें पातंजलि के जो जीपीए होल्डर हैं, ये देखिए मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, इनका नाम है राजू वर्मा, और इन्होंने बोला है कि हमारे वहाँ पे किसी का मकान नहीं है, लेकिन जब ये मकान बेचा गया, ये मकान नहीं बाकी की जो ज़मीन, उसमें बिल्डर संजय घई ने ये लिख के दिया है कि पूर्व के बेके 18 मकान यथावत रहेंगे, यानी यथास्थिति। ये हर जगह झूठे साबित हो रहे, लेकिन अब क्या है, जिस पुलिस स्टेशन में ये जाते हैं वहाँ पुलिस वाले इनके साथ बुरा बर्ताव करते हो। वीडियो भी आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ आपकी चैनल को, और इन्हें बोला जाता है कि आप हेलीकॉप्टर में आइए। जब मैं वहाँ गया, प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या ज़रूरत है, हमने जाके वहाँ लाइव किया, सारी रिकॉर्डिंग्स की, और दुनिया भर के और चैनल भी बाद में गए। इनके घर के बिजली के मीटर उखाड़े गए, और अब ये कहा जा रहा है कि आप रामदेव जी ने पातंजलि से जाके एनओसी लेके आइए। क्या पातंजलि जो है वो बिजली विभाग बन गया है क्या उत्तराखंड का? सवाल एक बहुत बड़ा है। क्या पातंजलि कोई सरकारी संस्था है? क्या वो बिजली देती है उत्तराखंड के नागरिकों को? इनके बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए, सीवर के लाइन बंद कर दिए गए, पाइपलाइन बंद कर दिया गया, मकान 14 फीट तक ढक दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो 1 करोड़ का तो मिनिमम उन्होंने इनको डैमेज कर दिया है।
आज की डेट में बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा ये लड़ाई क्यों हो रही है। वो चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करें, राष्ट्र का। देखिए आप पेपर्स, ये पेपर्स हैं, उस समय ये बिल्डिंग बन रही है, इसमें आप वीडियो में फोटो में देखेंगे, ये अभी ये बिल्डिंग बन रही है और ये कानून गो वगैरह सब आए हुए हैं कोर्ट से। अपना तहसीलदार ने मुझे भिजवाया था कि आपकी नपाई करवाएंगे, तब ये इन्होंने कब्जा आगे करना शुरू कर दिया था। ये आप इसमें देखेंगे सारी स्टैंपिंग है इनकी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है लिख के कि इनके मकानों पे जो है कब्जा हो रहा है, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये 2025/9/2020 को दिया गया है आपको। जी। निरीक्षण टीम द्वारा पाया गया कि रेजिडेंसी गीतांजलि रेजिडेंसी पर पतंजलि के द्वारा हाँ जी, ये देखिए अब मैं ये बात कितना बड़ा लाइन है, आप स्टेटमेंट को देख लीजिए। ये सीएम पोर्टल में भी हमने कंप्लेंट की हुई है, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल में 555007 कंप्लेंट नंबर है, उसके अंदर इन्होंने अपनी कंप्लेंट में डाला हुआ है कि हाँ जी इनके मकानों पे कब्जे हो रहे हैं और अधिकारी इनके लिए नियुक्त किए गए हैं, पर वो अधिकारी हर बार चेंज हो जाता है। आज 4 बार उनके अधिकारी चेंज हो गए, बट आज तक इनका इंसाफ नहीं मिला कि किस अधिकारी ने इस पर काम करना है। हर बार वही लिखा आता है, 6 महीने बाद डेट डाल जाती है कि नया अधिकारी नियुक्त किया गया है, आपकी तसल्ली नहीं हुई। बस यही हम अब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए। ये अनिल सेठी हैं जो सतीश सेठी के पुत्र हैं और इनका वहाँ पे मकान था जो नवीन सेठी हैं जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, एक ही उस सिस्टम के शिकार या कह सकते हैं ये पतंजलि का शिकार एक व्यक्ति नहीं है बल्कि कई लोग हैं। जैसे आप लोग जब ज़मीन खरीदे तो पूरा तथ्य या उसके बारे में उसकी प्रामाणिकता जाँच की थी कि सही ज़मीन है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सही ज़मीन थी। वहाँ पर सारा स्विमिंग पूल था, क्लब था, पूरा गीतांजलि रेजिडेंसी के नाम से बोर्ड लगा हुआ था। पूरी से एक इन ब्लॉक पूरी एक सोसाइटी बनाई गई थी जब हमने ली थी। उसके बाद अब जब हमने ले ली, पहले तो ये कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ना ये कांग्रेस का मुद्दा है ना ये बीजेपी का मुद्दा है। इसको इसलिए राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से ना देखा जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारी मेहनत की कमाई है जो हमारे सारी जो जीवन भर की पूंजी हमने यहाँ लगा रखी है, और उसको ये बाबा रामदेव और इसके जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने दबा दिया। हमारे मकान को मैं पिछले लॉकडाउन में नहीं जा पाया, उस लॉकडाउन के अंदर पिछले साल जब पूरा सब जगह लॉकडाउन था, हमें वहाँ पास नहीं मिल रहे थे जाने के लिए, तो उस दौरान इतनी तेज़ी से काम चला। और जब मैं अभी वहाँ पहुँचा तो उसके बाद मैं देख के हैरान रह गया। आप अपने वहाँ मकान में कब गए थे वहाँ पे? जब मैं अपने मकान में अभी ये 2020 में गया था। 2020 में? हाँ जी। उससे पहले कहाँ रहते? उससे पहले दिल्ली में रहता हूँ, जाते रहते थे पहले, लेकिन लॉकडाउन के बीच में नहीं जा पाए। लॉकडाउन के बीच में हम वहाँ रहने नहीं जा पाए, बंद था, बैन था सारा, उत्तरांचल में एंट्री नहीं थी। हाँ, उनका काम चल रहा था, लेकिन हम जब वहाँ पर जा नहीं पाए। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मेरा बिजली का मीटर भी नहीं है, सीवर की लाइन मेरी पूरी भर दी गई है और सीवर काट दिए गए हैं, और मेरी रेलिंग गेट वेट सब चोरी हो गए हैं, और मेरा मकान कम से कम 12 से 14 फुट ज़मीन में धंस गया है। उसके बाद मैंने FIR करी, पुलिस कंप्लेंट करी, CM को भी कंप्लेंट करी, DM से भी मिला और SDM से तो मैं कई बार मिला, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। कोई उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। आप जो ज़मीन लिए हैं किसके नाम से? आपके नाम से? हाँ, मेरे नाम से। 2009 में मेरी और मेरी वाइफ के नाम से। पत्रकार महोदय, जितनी भी ये रजिस्ट्रियां हुई है ना, इन सब के दाखिल खारिज मौजूद है। मेरी और मेरी वाइफ के नाम से। दिखाइएगा, अच्छे से दिखाइए, क्योंकि गौरव नाम है मेरा। लगता है कि यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस की बात चल रही है, वो ये देते हैं इसमें भी। मैं बार बार वही बोलूँगा, ये सरकारी पेपर है, कहीं रद्दी का कूड़ा मत समझिएगा इसको कि कहीं से उठा के लाके किसी के ज़मीन पे आपका अपना अधिकार जमा ले, बल्कि ये सरकारी डॉक्यूमेंट है जो ये इनका है। और ये 2009 में इन्होंने ज़मीन वहाँ पे ली थी अपने और अपने पत्नी के नाम से, लेकिन उसके बाद भी ये लोग दर दर भटक रहे हैं अपने ही ज़मीन पे दूसरे के कब्जा हटाने के लिए। इसमें पत्रकार महोदय मैं आपको एक बात और बोलूँगा, दाखिल खारिज के लिए और ये जो स्टाम्प ड्यूटी आप देखते हैं ना, सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व दिया गया, ये लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं। उत्तराखंड के सरकार को लगभग हर मकान ने 3 से लेकर 8 लाख तक का राजस्व भी दिया है, ये भी आपको बता दूं। और ये वो पेमेंट है जो स्टाम्प के द्वारा, ये जैसे आप ई स्टाम्प दे रहे हैं, इन लोगों ने स्टाम्प ड्यूटी पे की, फिर इनके नाम पे दाखिल खारिज हुआ, म्यूटेशन हुआ। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि पूर्व मालिक के नाम से अब आपके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो SDM साहब करते हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। उसमें ऑफिशियल स्टाम्पिंग भी है। अब आप देखिएगा, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ये देखिए, आप इसको देख के आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत कम मीन्स गंभीर हैं। तो ये वो स्टैम्प है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या इसको भी बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण डिनाई कर देंगे क्या, या भारतीय सरकार डिनाई कर देगा? अपने घर में कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मकानों के दरवाजे उखाड़ दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, सरकारी अधिकारी इनको सुनते नहीं है, पुलिस इनको धुतकार के बाहर निकालती है। आप बताएं पत्रकार महोदय, इनके लिए कौन सा ऐसा जगह है जहां जाके इन्हें इंसाफ मिले? आप पहले तो अपना नाम बताइए। केशव जुयाल नाम है मेरा। केशव
केशव जुयाल। अच्छा, आप वो अपनी ज़मीन वहाँ पे लिए कब लिए और किसके नाम से लिए? मैंने 2017 के अंदर ज़मीन ली थी ये वाली, और इसके अंदर ये देखिए स्टाम्प ड्यूटी ये भरी हुई है। अभी जो कि मैं वहाँ पे जाता रहता था, ये देखिए इसके फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, देखिए कितने फुट पे मैं हूँ, मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है। और इसके बाद ये मेन गेट देखिए, ठीक है। आज ये लगभग कम से कम नहीं तो इसके पूरे 10-12 फुट से ऊपर इन चारों तरफ से इन्होंने बिल्कुल खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। अब हम एसडीएम साहिबा हैं ममामी बंसल जी, उनको हमने कहा कंप्लेंट के लिए, उन्होंने कहा आप उनके पास जाइए, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास जाइए। जब उनके लेटर्स वगैरह सब ये दिखा दिया, अभी ये नवीन जी दिखा रहे थे आपको, ये देखिए उन्होंने निरीक्षण करवा लिया, और इसके बाद भी हम यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद ये कहते हैं इसके आने के बाद ना हम रोड हटवा देंगे। इसके ऊपर नमामि बंसल जी हमें 5-5 घंटे तक उन्होंने अपने बाहर रुड़की में हमें बिठाया, उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में हमें ये कह रहे आप कोर्ट में जा सकते हो, वहीं आपका फैसला होगा। अगर ये इन्हीं बताएंगे लोगों को आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। आप उत्तराखंड के ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप वहीं के स्थानीय निवासी भी हैं? जी 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 जी। तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि आप ना कोर्ट में जाइए। मेरे को एक बार बताइए, इतने बड़े बड़े अफसर इस किस चीज़ के लिए रखे हुए हैं? अगर इन्हीं कामों के लिए हमें कोर्ट में जाना है तो इन अफसरों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतने बंदे आते हैं, अपनी रिपोर्टें दे रहे हैं, हमने सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल हर जगह वो कर दिया है, उसके बावजूद भी कोई अफसर उनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। और पेनल्टी 6 करोड़ पेनल्टी 6 करोड़ 92 लाख रुपए ने पेनल्टी भी लगी है। लेकिन फिर भी हमें रास्ते, जितने भी रास्ते हैं चारों तरफ से कोई सफाई कुछ भी करके दे नहीं रहा है। इसके लिए मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को ज़मीन बेचने पे मजबूर किया गया। आप लोगों के भी साथ शायद वही किया जा रहा था कि आप लोग अपना ज़मीन बेच दें विश्वविद्यालय के। तो कुछ लोग बेच हमें बोला गया कि आप अपनी ज़मीन उसको ट्रस्ट में दे दो, आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ, लेकिन ये इसमें दक्षिण दान में दे दो, दुनिया देती है, आप दुनिया का डॉक्टर बनाएंगे, यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण होगा, तो आप अपना, मैं कहा हमारी अगर होगी हिम्मत तो हम दान में दे सकते हैं, दे देंगे, नहीं है तो नहीं दे सकते हम दान में। हमारी मेहनत की, हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, हम कैसे दान में देते हैं? तो कभी जैसे यहाँ पे जब सड़कें वहाँ पे बनाई जा रही है, दीवार उठाए जा रहे थे, तो उससे पहले कभी आप लोगों के पास कोई पतंजलि जैसे बोला जा रहा है कि एनओसी लेके आइए आप पतंजलि से, तो उससे पहले आपको कोई इस नोटिस गया था? उससे पहले कोई नोटिस नहीं गया था। उसके बाद हमने ही जाके कार्रवाई शुरू करी, उनकी तरफ से कोई हमें नोटिस नहीं गया। हमने ही जाके जब देखा तो हमने ही पुलिस को कंप्लेंट करी, एफआईआर करी, उसके बाद सारी कंप्लेंट्स हमने डाली हैं हर डिपार्टमेंट में। बिजली विभाग का मीटर लगवाने के लिए आपको पतंजलि से नोट एनओसी चाहिए, लेकिन अगर पतंजलि आकर आपके ज़मीन पे कब्जा कर रही है तो उसके लिए कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कब्जा आप जमा सकते हैं। आपसे पत्रकार महोदय, इसका जवाब आप निष्पक्ष तरीके से दीजिएगा। आप अपने घर में या तो सरसों तेल या देसी घी यूज़ तो करते होंगे ना? आप मुझे बताइए कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? कोई एक यूज़ करते होंगे। अब अगर कल आपको बोल दिया जाए कि आप ये घी तब खरीद सकते हैं जब आपको पतंजलि से एनओसी मिलेगा, तो क्या अगर आप गगन घी इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले पतंजलि में जाके उनका एनओसी लेने जाएंगे क्या? क्या आपको कोई मजबूर कर सकता है पत्रकार महोदय? ये बिल्कुल वही चीज़ हो रहा है। हम अपने घर में नहीं जा सकते, अपने जगह खड़े नहीं हो सकते, हम बिजली के मीटर नहीं लगा सकते, हम सीवर का कनेक्शन नहीं लगा सकते पत्रकार महोदय। उसके लिए भी हमें रामदेव जी के सामने माथा टेकना होगा, या फिर 15 लाख में हम अपना मकान बेच दें, जो आज की डेट में 10 करोड़ का एक मकान है। गलत तो नहीं है नवीन जी? गलत है क्या मलिक जी? आज इनको जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी इनके गुर्गे आते हैं और वो कहते कि इतने रेट में दे दो, आप दान में दे दो, हम यहाँ 1 लाख डॉक्टर बना रहे हैं। ये इन लोगों का कहना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या राष्ट्र का निर्माण या डॉक्टर बनना, पत्रकार महोदय अगर आपके पास 100 गज का प्लॉट बचाओ जीवन में, आप दे देंगे बाबा रामदेव को? आप देंगे? भाई आपके भी तो अपने परिवारों में दान में तो वो चीज़ दिया जाता है जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो या बढ़कर हो या आप खर्चा मैनेज कर सकते हो। जीवन भर का पूंजी कोई दान में दे देगा क्या? उनके बाद बच्चे, बीवी, पत्नी, माता पिता क्या सड़कों में रहेंगे? अब इनको गुंडागर्दी का तरीका अपनाया जा रहा है। इनके पास थ्रेट्स भी आए। अब हम जब कोर्ट की ओर जाते हैं, उस दिन हम लोग जब वहाँ गए पतंजलि में, तब भी उनके लोग हमारे वीडियो शूट करके गए हमारी गाड़ियों का। क्या मलिक जी, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अब केवल एक अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग पत्रकारिता में पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। हम लोग की एक बात है कि हम तमाम लोगों को जो भी इस कैंपेन को चलाते हैं, आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिला दीजिए ताकि हम सड़कों में कुत्तों की मौत ना मरे। जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अनिल यादव है। वो कैटलॉग देना एक बार। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गीतांजलि रेजिडेंसी का पहले कैटलॉग देखिए, इसकी स्टोरी समझिए क्या है।
ये कॉटेज हैं जो बहुत अच्छे मतलब सपनों का घर बोल के जिनको बेचा गया संजय घई, ठीक है। ये अब स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, योगा रूम है, मंदिर है, पार्क है, बिजली है, रोड है, कॉटेज के नक्शे हैं। इतनी सुंदर सुंदर कॉटेज थी, करीब 100-125 कॉटेज मिली भगत करके रामदेव जी को इन्होंने बेच दिया, हमें बिना बताए। ये सौदा 2017 में हुआ और बिना बताए हो गया, ठीक है। उसके बाद में सारे मकानों को जब तोड़ना शुरू किया तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा था कि ये सपने जो दिखाए जाते हैं, तो ये इन्होंने वो सपना ही देखा होगा शायद कि बड़ा अच्छा घर है और इनको दिखाया गया होगा कि स्विमिंग पूल है, पार्क है, आपको वहाँ पे ऑडिटोरियम मिलेगा, कम्युनिटी सेंटर मिलेगा, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दिखा के। और जो आप देखेंगे बिल्डर्स लवी जो होते हैं, बिल्डर लोग होते हैं, उनका काम बाखूबी आप जानते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा उसको कि वो क्या करते हैं। इनको रिझा के यहाँ पे ज़मीनें खरीदवा दी गई, खरीदवाने के बाद में फिर दूसरे मालिक को भी शायद बेच दिया होगा 2 पैसे मुनाफे के बाद। इन पे प्रेशर भी बनता होगा, कोई प्रेशर बना रहे ना प्रेशर। उसके बाद में क्या हुआ आप समझिए कि हमने तहसील को अप्रोच किया, तहसीलदार एक के बाद एक ऑफिसर आते रहे, जांच करते रहे। हम डीएम के पास गए, फिर एसडीएम के पास गए, एसडीएम से डीएम के पास गए, डीएम से एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस, हमने पुलिस को भी 4 बार बुलाया। जब वो तोड़ फोड़ कर रहे थे तो हमारे पास ये पुलिस रिपोर्ट्स भी हैं, देखिए, ठीक है। ये दिखा दीजिएगा फिरोज जी, बहुत अच्छे से हर की पौड़ी को दिखा दिया गया है। आज वहाँ पे पतंजलि योगपीठ बन गया है। पुलिस रिपोर्ट्स हैं, हमने कितनी बार पुलिस में कॉल किया कि पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस देख के चली गई, कोई मामला है, बोला तहसील का मामला हम कुछ नहीं करेंगे। तहसील में गए, ये मकान की फ़ोटो देखिए, ये मैं गेट पे खड़ा हूँ, उसके बाद मकानों को बिल्कुल दबा दिया गया है, कंक्रीट का रोड डाल दिया गया यहाँ पे। ये पहले का फोटो है, देखिए ये 2 तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जो ये पहले इनका जैसे कैसे मकान था और बाद में जब वहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो राष्ट्र निर्माण के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, शायद वो देशभक्ति है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे वो लोग तर्क दे रहे हैं कि आप राष्ट्र निर्माण के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दीजिए, लेकिन जिसके पास खुद के खाने का नहीं हो वो शायद दान कहाँ करते हैं। जब पेट में अनाज होता है तभी दान भी सूझता है और तभी भगवान की भक्ति भी अच्छी लगती है कि हम भगवान की श्रद्धा करें या उनसे। लेकिन ये तस्वीरों की बात कर रहा था मैं, ये तस्वीरें वो हैं जो बाद में 15 फीट दीवार उठा के इनका आना जाना बंद कर दिया गया, इनकी खिड़कियां बंद कर दी गई। अब सोचिए जहां पे मकानों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, आपके और जो एयर पास होने का कोई जगह नहीं हो, तो आप कैसे रह सकते हैं? इंसान है, इंसान ही इंसान के बीच में रहता, कोई हम ऐसे तो कुछ है नहीं, भगवान तो है नहीं कि हर जगह वास कर सकते हैं। तो खैर ये रहा। अब इसके बाद हम HRD जो कि जैसे दूसरी चीज़ आ रहा हूँ मैं, 18 लोगों ने शायद मकान वहाँ पे अपना बेच दिया है, लगभग 150। उन्होंने प्रेशर से डरा के धमका के उनके मकानों को ज़बरदस्ती तोड़ दिया। वो तो हम लोग इसलिए बच गए, नहीं तो हमारे मकान भी आज मिटा दिए जाते। हम कोर्ट पहुँच गए टाइम से, कोर्ट में हमारा केस दाखिल हो गया, नहीं तो हमारे मकान को मिट्टी में 0 कर दिया जाता। जैसे अभी रेवल भाई बता रहे थे कि वीडियो बनाया जाता है, आप लोग कहीं जाते हैं किसी दफ्तर में तो डर लगता है कि ये यूनिवर्सिटी का नक्शा है, इसकी एंट्री पे हमारे मकान है। ये यूनिवर्सिटी का नक्शा है। ये रातों रात इन्होंने, इनकी प्लानिंग ये थी कि ये रातों रात हमारे मकान प्लेन कर देते। इन्होंने ये HRDA को ये नक्शा दिया है पास करवाने के लिए। ये हमारे मकान यहाँ पर है, यहाँ पे आप बताइए, पार्क दिखा रखा है इन्होंने HRDA को कि यहाँ पार्क है। मकान कहाँ है हमारे, ये बताए ना। ये बाबा जी ने चीटिंग करी है कि यहाँ पे दिखाया कि पार्क है, और जबकि यहाँ हमारे मकान आज भी वहाँ अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो है ये HRD से नक्शा पास करवाना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ कंप्लेंट कर दी, मेल भी की है, रिटर्न में भी दिया है, सब कुछ करने के बाद जो है ये बच गए मकान। नहीं तो ये रातों रात जगह प्लेन होती। और उसके बाद बाबा जी कहते लड़ लो कोर्ट में 20-20 साल, हम कोर्ट भी उनकी है, सब कुछ उनका है। उसके बाद हम यहाँ धक्के खाते रहते हैं। ये पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, यानी 2017 में वहाँ पे ये कार्य शुरू की गई। उससे पहले ये सिर्फ मिट्टी खुदाई उदाई की काम चल रही होगी शायद, उससे पहले वहाँ पे मिट्टी खुदाई की काम चल रही थी। और तमाम मेरे जो व्यूअर्स हैं, द कंटाप को आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम स्पेसिफिकली इनके स्टूडियो में केवल इसलिए आए हैं कि देंगे खींच के, ये इनका एक टैगलाइन है। और यही तमाम उन लोगों के साथ होगा जो दूसरों के भूमियों पे कब्जा करते हैं। आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। अगेन मैं आपसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसे युवा पत्रकारों को और द कंटाप जैसे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने अपने चैनल के लिए आज तक कभी नहीं बोला किसी को। मैं प्रथम दृष्टया एक बात आपको बोलूँगा, एक बहुत अच्छी युवा टीम है हम उनके स्टूडियो में, एंड दे आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क। हार्डकोर वर्कर्स हैं ये लोग,
ट्रू जर्नलिस्ट है ऑन रोड पे, इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो पतंजलि के द्वारा इनके ज़मीन पे कब्जा कर दिया गया है, इनके दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है, इनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वो भी आज़ाद भारत में, यानी लोकतांत्रिक देश में। ये कुछ लोग, चंद ही लोग हैं जो वहाँ पे घुटने नहीं टेके बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। एसडीएम से लेके कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। शायद इनको उम्मीद है कि हमें न्याय मिल जाएगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि इनको न्याय मिल जाए, क्योंकि बहुत आप कारोबारियों का सुन चुके, बहुत उद्योगपतियों की काम कर सके, लेकिन जिन्होंने आपको वोट देके शहंशाह बनाया, जिन्होंने आपको वोट देके आपको सत्ता दिलाया, शायद उनके भी हक में आप कुछ कर लें, तो इससे बढ़िया और इससे उत्तम बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं इनके साथ इंसाफ होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जैसे हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे लिए रेवल भाई ने भी कुछ दो शब्द कहा, इन लोग की आवाज़ उठाते हैं। अगर आप तक अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है, अगर हमारे आवाज़ पहुंचाने से आपको इंसाफ मिलेगा, तो वो हमारा सौभाग्य होता है। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं बीच में रोक देता हूँ। कहते हैं कि लंबों को अकल कम होती है, पहली बात। लेकिन हम लोग रोड बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एंड वी फाइट एंड वी सीक ट्रूथ। ये बहुत एक्सेलेंट टीम है द कंटाप, इनके डायरेक्टर्स मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये पूरी युवा टीम एक्सेलेंट तरीके से काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना कोई प्रॉब्लम हो, इनको शेयर कीजिए, आपकी आवाज़ को मजबूती मिलेगी।